सवाल पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के 46,000 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट हम खो चुके हैं और सर वो अपने आप में पूरा चंडीगढ़ बराबर स्टेट है, हम और लॉस नहीं कर सकते। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि हमें ऐसा कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए जिसके लिए हम बाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके पीछे घूमे, जैसे हमने कोविड में किया। हम यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट की कटाई हो रही है इसके लिए क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हम नहीं चाहते कि ये पेड़ कटे और इनका कहना है कि इसको 4 लेन बनाना है। अभी अभी हमने सुना कि इसलिए किया जा रहा है ताकि बॉर्डर में हमारे सैनिक जल्द से जल्द पहुंच सके। प्रशासन तो कह रहा है कि इसमें सभी की फैसिलिटी है सबके लिए। सर कौन सी फैसिलिटी है? किसी भी अधिकारी आके हमें खुल के नहीं बता रहे, मतलब कौन सी फैसिलिटी है? सर जो ट्रैफिक की बात है ना सर, हमारी सिटी के अंदर है और जो ट्रैफिक होता है वो 4 धाम के लिए होता है। तो क्या मतलब ये फ्यूचर में 4 धाम को भी आप पूरा पहाड़ काट के 4 लेन करने वाले? पूरा प्रोजेक्ट आप जरा आकर के हमें यहाँ पे समझाइए। पर्यावरण को लेकर क्या कहेंगे? सर पर्यावरण वैसे ही आप हम सब जितने यहाँ पे खड़े हैं हम सब जानते हैं टेम्परेचर ऑलरेडी 2.5 राइज कर चुका है और क्लाइमेट चेंज बिल्कुल हमारे मुंह पर है, बिल्कुल सामने 1-2 साल की बात रह गई है सिर्फ। जिस हिसाब से ऋषिकेश में अब इतनी कम बारिश पड़ती है, जो लोकल है अच्छी तरह से इस बात से रिलेट कर सकते हैं, उसके बावजूद ये पेड़ को काटना। सर जब कोई पेड़ बहुत पुराना होता है ना तो वो सिर्फ अपने अंदर किसी स्पीसीज को लेके नहीं बैठा होता है, वो अपने अंदर वायरसेस को लेके बैठा होता है। जब हम किसी फॉरेस्ट को काटते हैं ना सर, तो सिर्फ वहां से जो आपको विजिबल होते हैं वो तो मरते ही है, लेकिन वहां से कई तरह की बीमारियां भी बाहर आती है। और सबसे बड़ी बात सर, जो ये कह रहे डेवलपमेंट, मैं पूछना चाहूंगी जब हम ही नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट किस बात का होगा? सर जो अमीर लोग है ना वो विदेश चले जाते हैं जब ज्यादा गर्मी पड़ती है और स्टेट चेंज कर लेते हैं। हम जो मिडिल क्लास है या फिर जो गरीब लोग है ना सर, वो यही रहते हैं। और आज ऋषिकेश की और ये आसपास की यह हालत हो चुकी है कि बिना इसी के हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं। फिलहाल क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके फर्स्ट फॉर गवर्नमेंट, सर मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि हम बचपन से पढ़ते हुए आए कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल। सर फ्रॉम तो चलो समझ आता है कि हम में से कोई एक उठ के बने, बाय भी चलिए मान लेते, पर सर फॉर द पीपल वो कहीं पे दिख नहीं रहा है। सर स्पेशली गवर्नमेंट भी बनती है हमारे लिए। तो हम पूछना चाहते हैं, जब कहा जाता है ना वोट का टाइम आता है तो कहते हैं कि एक वोट आपका मायने रखता है कि प्लीज आइए वोट करिए। सर आज हम एक मायने नहीं रख रहे क्या? आज हम एक जो यहाँ पे खड़े क्या हम मायने नहीं रख रहे? हमने भी कभी सा वोट दिया था, उसका क्या? सर बिल्कुल सर एक कहीं से नहीं बनता है, कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ बात करता है एनवायरमेंट के ऊपर। मैं साफ सवाल पूछना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के 46,000 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट हम खो चुके हैं और सर वो अपने आप में पूरा चंडीगढ़ बराबर स्टेट है, हम और लॉस नहीं कर सकते। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी कि हमें ऐसा कोई भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए जिसके लिए हम बाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके पीछे घूमे, जैसे हमने कोविड में किया। एंड आई थिंक ये मोमेंट नहीं है बात कहने का, लेकिन कहना चाहूंगी कि कोविड में हमारी जो हालत हुई थी ना, खैर अब वो बात दूसरी है कि अब रिपोर्ट सामने आई कि कोविड था ही नहीं, लेकिन बट फिर भी मैं कहना चाहूंगी हमें ऐसा कोई भी विकास नहीं चाहिए। कोविड आपने भले ही फेक कराओ लेकिन ये रियल होगा और हमें विकास नहीं चाहिए। जितने भी लोग यहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग रोज आ रहे हैं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और एक मैसेज मैं उन लोगों को देना चाहूंगी जो घर में बैठे हुए ओनली स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं वी सपोर्ट यू। हमें सपोर्ट ऑन द फील्ड चाहिए। जितना हो सके आप अभी यहाँ पर आइए, आप कल यहाँ पर आइए, लेकिन हम इसे नहीं कटने देंगे क्योंकि हम सिर्फ एक बात जानते हैं जी, ये हमारा है। यहाँ पर आपकी पॉलिटिकल पार्टी आएंगी जाएंगी, लेकिन ये हमेशा रहेगा, हमारे पूर्वजों के टाइम पे भी था और आज भी और आगे भी रहेगा। हम इसके लिए स्टैंड लेंगे और लेते रहेंगे। दैट्स इट। हम लगातार यहाँ पे इस एनवायरनमेंट जो हमारा इकोलॉजी बनी हुई है यहाँ पे, और जहाँ पे हमारा जाम भी नहीं लगता, चाहे यहाँ पे कितने भी लोग प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं, आज तक यहाँ पे जाम नहीं लगा है, कभी यहाँ जाम नहीं लगता। हर इंसान यही कह रहा है, ऋषिकेश, देहरादून का, भानीवाला का, डोईवाला का, नरेंद्र नगर का, फिर भी सरकार को विनाश करना है। और हमारे जो विद्वान लोग हैं जो देश छोड़ के जा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इंडिया इज बियॉन्ड रिपेयर।